अब आपको उत्तरकाशी के धराली का हाल दिखाता हूं। धराली में सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें इस वक्त मुश्किल टेरेन में खराब मौसम के दौरान सीमित संसाधनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। क्योंकि अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है, इसलिए धराली की आपदा में घायल या बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके उत्तरकाशी के हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। आज वो उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों का हाल पूछा, लेकिन मुश्किल यह है कि धराली के सैकड़ों लोग अभी लापता हैं। हादसे को 2 दिन बीत चुके हैं, इससे जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं उनका सब टूटने लगा है। जैसे लोगों को यह पता लगा कि धराली से कुछ लोगों को उत्तरकाशी के हॉस्पिटल में लाया गया तो हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ उत्तरकाशी में है। वो हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां महिलाओं की भीड़ दिखी। ज्यादातर महिलाएं ऐसी थी जिनका मायका धराली में है या फिर धराली में उनके पति का होटल था, दुकान थी। हादसे के बाद से कोई खबर नहीं मिली है। हॉस्पिटल के बाहर कोई रो रहा है, कोई घायलों की लिस्ट में अपनों का नाम तलाश रहा है। एक लड़की फोन में अपने मंगेतर की तस्वीर लिखाकर अपने मंगेतर के बारे में लोगों से पूछ रही है, उसे ढूंढ रही है। एक 17 साल की लड़की अपनी मां और छोटी बहन को तलाश रही थी। एक महिला ऐसी थी जिसके पिता धराली में रहते हैं, लेकिन आपदा के बाद से वो कहाँ हैं उसे कुछ नहीं पता। इन महिलाओं ने कहा कि प्रशासन और सेना के लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों को अब तक कुछ पता नहीं लग रहा। उन्हें तो सिर्फ इतना बता दिया जाए कि धराली में उनके जो परिवार वाले थे वो जिंदा हैं या नहीं। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नज़र लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता ही नहीं। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना नेटवर्क है, पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। मम्मी है, पापा सब है, पूरा गांव अपना है मेरा। मेरा मायका है वहाँ से, पूरा गांव है मेरा अपना। हमारा मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे घर भी था, रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। और ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आए तो ये तो ऐसे भागे जोल्टी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले। सास सारा गाँव अपने है हमारा वहाँ। छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से। कोई बीमार है। हर मेरे पापा है, मेरे पापा हार्ट की पेशेंट है, उनकी दवाई चलती है, वो देहरादून से मंगवाते हैं। और आजकल पता नहीं कहाँ है, और पता भी नहीं उनका जंगल में है वो कि कहाँ है, उनका लिस्ट पे नाम भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमें बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आप उनको पहुँचाइए, बस हरसिल मुखवा वाले सब ठीक है, धराली वालों को पहुँचाइए यहाँ। बस हम कुछ नहीं जानते। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी जंगल में हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उनको ना खाना मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना लिस्ट पे नाम है उनका। आप उनको पहुंचाइए बस। है कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो, हमें कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी। कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। धराली से बस ये 2-3 लोग आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो कहीं और ही थे। जहाँ पे वो बाढ़ आई वो पता नहीं, वो तो लोग इधर उधर भागे हैं ना, कोई इस पहाड़ में, कोई उस पहाड़ में। घर वाले थोड़ा है, पूरा गांव अपना है हमारा। इसलिए हमारी हर एक की नाराजगी है कि नेटवर्किंग के कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने बचे हैं और कितने बह गए। और जो रेस्क्यू विभाग से बचाए गए हैं वो एक भी इंसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। इन लोगों का दर्द, इनकी तकलीफ समझी जा सकती है, नाराजगी भी जायज़ है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि धराली में हालात कैसे हैं। वहाँ सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जो इलाका खीर गंगा नदी के प्रकोप से तबाह हुआ है, वहाँ अभी भी 50 से 60 फीट मलबा है। पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया है। इस दलदल में कितने लोग दबे हैं ये कहना असंभव है। मलबे में दबे लोगों की बॉडीज को निकालना और भी मुश्किल काम है। हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों की सारी सड़कें टूट चुकी हैं।
धराली तक हेवी मशीनरी पहुंचाना तो दूर, पैदल पहुंचना भी मुश्किल है। हालांकि छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए पिछले 24 घंटों में छोटी मशीनें और कटर के साथ रेस्क्यू टीम्स को धराली में पहुंचाया गया है। आज सेना के बड़ी हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 से हेवी मशीनरी भी हर्षिल में पहुंचाने की कोशिश की गई। धराली के अलावा गंगोत्री और दूसरे इलाकों भी लोग फंसे हुए हैं। आज चिनूक के जरिए 374 लोगों को उत्तरकाशी और देहरादून लाया गया। हेलीकॉप्टर से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। धराली में जहां होटल और दूसरी बिल्डिंग जमींदोज हुई हैं, वहां से डेड बॉडीज को खोजने का काम अभी जारी है। लेकिन इस बीच रेस्क्यू टीम्स उन लोगों को इलाके से निकालने की कोशिश कर रही हैं जो बादल फटने के बाद वक्त रहते ऊंचाई वाले इलाकों में भाग गए थे। जो लोग जंगलों में थे, सेना ने आज ऐसे 70 लोगों को रेस्क्यू किया। जिन लोगों को आज बचाया गया वो अभी भी दहशत में है। धराली में जिन लोगों के होटल थे, उन्होंने कहा जब मलबे के साथ सैलाब आया तो उनके होटल में ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं थे, लेकिन होटल में काम करने वाले और मजदूर वहां थे। पानी सबको बहा कर ले गया। धराली के 2 होटल को छोड़कर सारे होटल मलबे में दब गए। धराली में जो लोग बच गए वो इतने डरे हुए हैं कि वो अब इस जगह रहना ही नहीं चाहते। होटल था हमारे यहाँ पे, जब ये आपदा आई, जब हमको आवाज़ सुनाई दी तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे, यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हुए। यहाँ पे जो है 50-60 लोग लेबर थे और गाँव के जो है 8 लोग। हमारी फैमिली से हमारे भाई का लड़का था। थोड़ी सिर्फ एक बुरा मत हुई, बस बाकी कोई बॉडी नहीं ली अभी तक। होटल था यहाँ पे मेरा, गोल्डन हेरिटेज नाम से जी। यहाँ पे जो है 100 होटल सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 होटलों में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारी। मेला था सर, उस दिन मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग रहे होंगे, काफी थे बगैर में, तो सारे लोग जो है अब सरकार क्या करती है, हमें कर देती। धराली में हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे हैं। घरों के अंदर सिर्फ मलबा है। रेस्क्यू के काम में लगे BRO के जवान अमित कुमार ने धराली आपदा के शिकार एक परिवार की दर्दनाक कहानी बताई। अमित कुमार ने कहा एक लड़की उनके पास मदद मांगने आई थी। उसके घर में मलबा भरा है, उसकी माँ और दादी का कुछ पता नहीं है। अमित कुमार ने कहा यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, पूरे धराली गांव की खुशियां मलबे के नीचे दब गई हैं। ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ, उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है। 4-5 लोग उसके मिसिंग है और न उसकी बात हो पा रही है। बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। उत्तरकाशी में हालात बहुत भयानक हैं। पूरा इलाका मलबे में दबा है। धराली तक पहुंचने वाली सारी सड़कें और पुल टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं। मौसम खराब है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए रेस्क्यू का काम बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इस आपदा में कितने लोगों की मौत हुई। अभी तो ये भी नहीं पता कि मलबे में कितने लोग दबे हैं और जो लोग लापता हैं वो जिंदा हैं या नहीं। इसलिए जिनके परिवार वाले लापता हैं उनके सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन इन लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। हालात ऐसे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सेना, ITBP, NDRF, SDRF और पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तस्वीरें दिखा रही हैं। हम सब सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग लापता हैं वो सुरक्षित हों और जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास वापस